हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 यानी कि इज़ मैटर अराउंड अस प्योर को पढ़ेंगे, समझेंगे। काफ़ी इजी चैप्टर है, तो आई होप आप लोगों को जल्दी समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है व्हाट इज़ अ मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर क्या है। मिक्सचर एक मतलब मिक्सचर जैसे नाम से पता चल रहा है मिक्सअप, मतलब इसमें होते हैं कई सारे तरह के प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब इट कंस्टिट्यूट मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म्स जब एक साथ मिलती हैं तो उसको हम कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर हमारे मेनली दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हीट्रोजीनियस मिक्सचर। सो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें सारे के सारी फॉर्म्स का यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, मतलब सारी चीज़ें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एक मिक्सचर में, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जो कि ईजिली सेपरेटेड नहीं हो पाते। मतलब ईजिली हम उन फॉर्म्स को, उन कंपाउंड्स को ईजिली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि सॉल्यूशन, जैसे मतलब सॉल्ट और वाटर, इसमें सॉल्ट भी और वाटर दोनों का कॉम्पोजिशन मतलब एक तरह से सिमिलर ही होता है, यानी कि दोनों का यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। तो सॉल्ट प्लस वाटर या शुगर प्लस वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। या फिर हम बात करें अलॉयज की, एयर की, गैसोलीन एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन का। तो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हमने पढ़े ये थे होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल, जिसमें सारे कंपाउंड्स का यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है और कंपाउंड्स को हम इजीली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। बात करते हैं हीट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो इसमें कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता और सब्सटेंसेस को हम इजीली डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एग्जांपल क्या है, सैंड प्लस वाटर, जिसमें हमें मिट्टी अलग दिखेगी और वाटर अलग दिखेगा। ऑयल प्लस वाटर, ऑयल ऊपर ऊपर फ्लोट करता हमें अलग सी दिख जाएगा। सीमेंट, सस्पेंशन, ये सारे हीट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। सस्पेंशन क्या होता है, एक ऐसा मिक्सचर जहाँ पे पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड बट कैन बी सेटल्ड आउट, मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं लेकिन उनको हम सेटल वो हो सकते हैं। ऐसा मिक्सचर होता है सस्पेंशन, जो कि एक हीट्रोजीनियस मिक्सचर है। नाउ व्हाट आर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट यानी कि जिसमें कोई भी चीज़ ऐड हो रही है वो होगा सॉल्वेंट, और जिसे हम ऐड कर रहे हैं, जो चीज़ ऐड हो रही है वो होगी हमारी सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट में ऐड हो रहा है, ठीक है, और सॉल्यूट ऐड किया जा रहा है। सॉल्वेंट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट एंड सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड होता है हमारे तीन तरह के सॉल्यूशन, मतलब डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उस बेसिस पे हमने सॉल्यूशन को तीन में डिवाइड कर रखा है। डाइल्यूट सोल्यूशन, जहाँ पे सॉल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसमें कि सॉल्यूट ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट कम होता है। और सैचुरेटेड सोल्यूशन में सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो भी हम ऐड कर सकते हैं वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं उसको। सो हैव अ लुक, डाइल्यूट सोल्यूशन यानी कि सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है। कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन यानी कि सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है। और अगर सॉल्यूट अपनी मैक्सिमम अमाउंट में हमने ऐड कर दिया, इसके बाद ऐड नहीं हो सकता, सॉल्यूट इसके बाद बिल्कुल ऐड नहीं हो सकता, वो सोल्यूशन हम बोलते हैं सैचुरेटेड, मतलब सॉल्यूट का वो सैचुरेटेड पॉइंट आ चुका है, इसके बाद सॉल्यूट ऐड फर्दर नहीं हो सकता। ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। अब हम किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसके मेनली जो हमें पढ़ने हैं वो हैं तीन तरीके, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। चलो देखते हैं है क्या। सो मास बाय मास परसेंटेज की बात करें तो मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर आएगा सॉल्यूट, चाहे हम मास बाय मास की बात करें, मास बाय वॉल्यूम की बात करें या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात करें, हमेशा याद रखना है ऊपर सॉल्यूट नीचे सोल्यूशन, ऊपर सॉल्यूट नीचे सोल्यूशन। तो मास बाय मास में क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, ठीक है, हमें परसेंटेज निकालनी है ना, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। मास बाय वॉल्यूम में क्या होगा, सिंपल सी बात है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। हमेशा बस ये याद रखना है, सॉल्यूट ऊपर सॉल्यूशन नीचे, सॉल्यूट ऊपर सॉल्यूशन नीचे। तो मास बाय मास है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। मास बाय वॉल्यूम है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। सिंपल। हमने पढ़ लिया सॉल्यूशन के बारे में, हम पढ़ते हैं सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है या नॉन होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें सॉल्यूट लिक्विड में डिस्पर्स किया जाता है। लिक्विड में डिस्पर्स्ड सॉलिड है अगर नॉन होमोजीनियस मिक्सचर में, उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सस्पेंशन सबसे पहले तो नॉन होमोजीनियस यानी कि हीट्रोजीनियस मिक्सचर है, और इसके पार्टिकल्स नेकेड आई से हम देख सकते हैं, और ये जो इसके पार्टिकल्स होते हैं ये
बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। और जब इसको अगर हम अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो इसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और फिल्ट्रेशन की हेल्प से हम इसके पार्टिकल्स को, इसके मतलब इस मिक्सचर में से पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। नाउ कम्स कोलॉइडल सोल्यूशन। सो एक कोलॉइडल सोल्यूशन क्या है? कोलॉइडल सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें अ मटेरियल इज इवनली सस्पेंडेड इन अ लिक्विड। एक ऐसा हीट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें मटेरियल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इवनली सस्पेंडेड होता है इन अ लिक्विड। कोलॉइडल सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है? यानी कि कोलॉइड पार्टिकल्स के थ्रू जब लाइट बीम का स्कैटरिंग होती है, क्योंकि कोलॉइड पार्टिकल्स का साइज़ काफ़ी छोटा होता है, बट इतना भी छोटा नहीं होता, वो मतलब इतने बड़े तो होते हैं कि वो लाइट बीम को क्रॉस करवा सकते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट थ्रू कोलॉइडल पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो कोलॉइड सोल्यूशन के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, चलो देख लेते हैं। हाँ जी, तो कोलॉइडल सोल्यूशन जो है एक हीट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं जो कि इंडिविजुअली हम नेकेड आइज से नहीं देख पाते, बट इतने भी छोटे नहीं होते, वो मतलब इतने तो होते हैं कि वो लाइट बीम को स्कैटर होने दे सकते हैं। और जब हम इनको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो ये सस्पेंशन के पार्टिकल्स की तरह सेटल डाउन नहीं हो पाते। कोलॉइड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। और इसके पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से भी हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा मेथड होता है जिससे कि कोलॉइड पार्टिकल्स को मिक्सचर में से सेपरेट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सो मेनली इस चैप्टर में यही था। बाकी अगर आप लोगों के पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसमें जो लास्ट का पोर्शन है इस चैप्टर का, उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ दे रखी हैं जो कि हम लैब्स में ही ऑब्वियसली लैब्स में परफॉर्म करके हमें समझ आएगा। ऐसे तो मैं बोलती रहूँगी, आप लोग सुनोगे, आधी बात समझ आएगी आधी नहीं आएगी। तो वैसे तो अगर थ्योरेटिकली बात करें तो दैट वाज द चैप्टर का एंड, ठीक है। बाकी का थ्योरेटिकल मतलब प्रैक्टिकल पोर्शन बचा है। अगर ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसमें लास्ट पोर्शन थोड़ा प्रैक्टिकल वाला है, एक्टिविटीज़ वगैरह दे रखी हैं, उसको आप लोग एक बार देख लेना। कोई भी डाउट हो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट।